राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोटा में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से सस्ती और सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए किए जाने चाहिए हर संभव प्रयास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान का युवा देश के किसी भी राज्य से नहीं रहे पीछे। इसी संकल्प के साथ प्रदेश में किए जा रहे हैं काम। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है यह दिवस। स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है इस साल का विषय। भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की होगी शुरुआत। 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज करेंगे जोर आजमाइश। भारत के 12 मुक्केबाजों से पदक की उम्मीद। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आया बदलाव। भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हुई हल्की बरसात। मौसम विभाग ने कल से कई स्थानों पर आंधी के साथ बरसात होने की जताई संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ईशा सिंह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से सस्ती और सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल कोटा में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने तकनीकी ज्ञान वाले विद्यार्थियों से नए स्टार्टअप के साथ रोजगार सृजन करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधियां वितरित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि संघर्ष से ही विजय मिलती है। विद्यार्थियों को हार जीत की परवाह किए बिना सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री कल राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का युवा देश के किसी भी राज्य से पीछे नहीं रहे। इसी संकल्प के साथ कार्य किया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के खेल मैदान के लिए 6 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बनाने की घोषणा की है। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस साल का विषय स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। इस साल का विषय है स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। विषय के अनुरूप पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी लगाने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के लिए तेजी से परिवर्तन का अधिकार देने पर प्रमुखता से जोर दिया गया है, जो दीर्घकाल में स्थिरता, सुरक्षा, सामर्थ्य और उपभोक्ताओं तक पहुंच को बढ़ावा देगा। ई कॉमर्स उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी के सबसे पसंदीदा माध्यमों में से एक के रूप में लगातार उभरा है। इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही त्वरित उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए ई दाखिल पोर्टल और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए मरम्मत का अधिकार पोर्टल बनाने की शुरुआत की है। महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के तहत जयपुर के अरण्य भवन में IM शक्ति उड़ान योजना थीम पर प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पुनिया, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा, विभाग की शासन सचिव श्रेया गुहा और पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली नारी शक्ति का सम्मान किया। तो महिलाओं को आज पुरस्कृत किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस अभिलाषा से इस विभाग को आगे चलाने का प्रयास करें, जो उनका दिशा निर्देश है, उस आधार पर हम इस विभाग को आगे लेके जाएंगे। इंदिरा महिला शक्ति पुरस्कार आज दिए गए हैं। सभी बहनों को, सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी और विश्वास है दिलाना चाहती हूँ राजस्थान की जनता को कि आधी आबादी जो इस विभाग से ताल्लुक रखती है, उस आधी आबादी को पूरा हक कैसे मिले, उनके पूरे
हकों के का ख्याल कैसे रखा जाए, उनकी शिक्षा का, उनके उद्योगों का, उनकी स्वास्थ्य का, तमाम चीज़ों का हम लोग किस प्रकार से कार्य कर पाए, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो हमारा वीक था उसका आज अंत हुआ है। आज हमने समापन कार्यक्रम किया है। मैं जो पहले तो पूरा वीक मनाया हमारे महिला बाल विकास ने, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ पूरे डिपार्टमेंट को और मंत्री महोदय को और उनके पूरे अधिकारियों को भी, कि उन्होंने किस लेवल से एक एक दिन नए नए प्रोग्राम किए, महिलाओं के लिए नए नए आयाम स्थापित किए। और एक दूर से दूर छोटी बैठी हुई आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता हो, आशा सहयोगिनी हो, चाहे कोई छोटे उद्यम वाली महिला हो, उसको टच करके और पूरे राजस्थान से यहाँ बुला करके उसको मंच पे सम्मानित किया। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी ऐसी और बेटियाँ, जैसे कि अवनी रखेला थी, उन्होंने इतना बड़ा काम करा, वो वैसा ही हमारी देश की और बेटियाँ भी करें। बेटियों के ऊपर शॉर्ट मूवीज़ बनाई, लोगों को बताया कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां वो काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, मतलब इक्वालिटी के बारे में हमने बताया। डीडी न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। रेडियो एक ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत में है, मेरी देश की ताकत माताओं, बहनों, नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में आज शीतलाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से शीतला माता के मंदिरों में महिलाओं ने ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया। जिला कलेक्टर ने जयपुर जिले में स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। शीतलाष्टमी के अवसर पर चाकसू स्थित शील डूंगरी और जम्वा रामगढ़ के नायला में शीतला माता का मेला आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रदेशवासियों को शीतलाष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। शीतलाष्टमी पर्व पर आज दौसा के मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। महिलाओं ने ठंडे पकवानों का शीतला माता के भोग लगाया और परिवार में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। शीतलाष्टमी को बासियोड़ा भी कहते हैं। इस दिन घरों में गर्म खाना नहीं बनाया जाता है। अष्टमी, इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और ये बच्चों की हारी बीमारी जो भी बनी रहती है, जो पहले चेचक के इनके प्रकोप होते थे, उनसे बचाव के लिए एक माता से गुहार लगाई जाती है कि माता हमारे बच्चों की रक्षा करना। और इसी प्रकार इस दिन सप्तमी के दिन ठंडा बनाया जाता है और सप्तमी के दिन गर्म बनाया जाता है और ठंडा भगवान माता को भोग लगाया जाता है। आज शीतलाष्टमी है। आज हम शीतला माता की पूजा करते हैं। इस रोज ठंडा बनाकर पूजा, एक दिन पहले बनाकर ठंडा पूजा करते हैं। ये महीने में, वो साल में 4 बार पूजते हैं। ये होली की बात पूजी जाती है जो सबसे बड़ी होती है। ये बच्चों के लिए, भारी बीमारी सबके लिए, घर परिवार के लिए अच्छी होती है। इसमें माता चेचक जो बीमारी होती है उसके लिए अच्छा रहता है। ये भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। इसमें 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज अपनी जोर आजमाइश दिखाएंगे। भारत के 12 मुक्केबाजों से पदक की उम्मीद जताई जा रही है। मुक्केबाजी में देश के मुक्केबाजों ने विश्व स्तर पर हरदम अपनी सफलता का परचम लहराया है। बात चाहे ओलंपिक की हो या फिर विश्व चैंपियनशिप की या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की, देश के मुक्केबाज अपने मुक्कों की तपिश से विरोधी को झुलसाने में हरदम आगे रहे हैं। और अब इसी आग को उफान देने के लिए भारतीय महिला मुक्केबाज IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ इस साल दिल्ली में तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 12 भारतीय शामिल हैं। इस आयोजन में कुल 20 करोड़ रुपए का प्राइज पूल होगा, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। Big things that we try to do is to have more and more championships, international championships in India, and this is the third one.
India is the first nation to host 3 World Championships. This is the premier event, 74 nations, 350 participants, the largest number of nations ever in a World Championship, and the largest number of participants ever in a World Championship. So something for all of us to be proud of and happy. भारत की बड़ी उम्मीदों की बात करें तो इसमें पहला नाम निखत जरीन का आता है। साल 2011 में बॉक्सिंग में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी निखत को सीनियर स्तर पर वर्ल्ड चैंपियन बनने में 11 साल का वक्त लगा। इस मुकाम पर वो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आई। तुर्की में थाईलैंड की बॉक्सर को 5-0 से हराकर वो विश्व चैंपियन बनी। ऐसे में निखत से एक बार फिर से उसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद रहेगी। I'm looking forward to represent my country in this World Championship and defend my title, but in the different weight category, in a new weight category, that is 50 category, which is an Olympic weight category. So I'm really excited and I hope कि मैं इस बार भी गोल्ड जीत के अपने देश का नाम ऐसे ही रोशन करूं जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर किया था इस्तांबुल में। वहीं इस कड़ी में दूसरा नाम लवलीना बोरगोहेन का है, जो कि इस बार भी दम दिखाने को तैयार हैं। हालांकि लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक के बाद से कोई बहुत बड़ा धमाल नहीं मचाया है, फिर भी ये वो नाम है जिससे हर भारतीय को विश्व स्तर की इस प्रतियोगिता में पदक की आस तो रहती ही है। हमारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे पूरे कोचेस बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें हर चीज़ का फैसिलिटी मिल रहा है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है, BFI बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो आशा करते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे। हम लोग सभी का ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारे पूरे वेट कैटेगरी में मेडल लाने की। निखत जरीन और लवलीना के अलावा नीतू भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता नीतू घंगास 48 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। दिल्ली में 2018 विश्व चैंपियनशिप में प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाने वाली मनीषा मौन भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। मनीषा ने 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इनके अलावा कई और बॉक्सर हैं जो अपने स्तर पर अपने नाम को एक नई चमक देने के लिए तैयार दिखेंगे। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भारत अपनी मेजबानी में एक बार फिर से इस विश्व चैंपियनशिप में छा जाने को तैयार रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते इन दिनों मौसम में बदलाव आया है। प्रदेश के भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 16 मार्च से आंधी के साथ बरसात होने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोटा में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से सस्ती और सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए किए जाने चाहिए प्रयास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान का युवा देश के किसी भी राज्य से नहीं रहे पीछे। इसी संकल्प के साथ प्रदेश में किए जा रहे हैं काम। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश ने स्थापित किए नए कीर्तिमान। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है यह दिवस। स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है इस साल का विषय। भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की होगी शुरुआत। 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज करेंगे जोर आजमाइश। भारत के 12 मुक्केबाजों से पदक की उम्मीद। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आया बदलाव। भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हुई हल्की बरसात। मौसम विभाग ने कल से कई स्थानों पर आंधी के साथ बरसात होने की जताई संभावना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।